इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बहुविवाह यानी एक पुरुष द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने की इजाज़त देता है। ये रियायत दी गई थी एक ऐसे समय में जब युद्धों, सामाजिक असंतुलन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे गंभीर थे। आज की तारीख में कुछ इस्लामिक देश इस परंपरा को बनाए रखे हुए हैं, तो कुछ ने इसे कानूनी रूप से सीमित या फिर पूरी तरह बैन कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो इस बदलाव की अगुवाई में सबसे आगे रहा है। ये देश है तुर्की। साल 1926 में जब तुर्की ने स्विस सिविल कोड को अपनाया, तब वहां बहुविवाह को पूर्ण रूप से अवैध कर दिया गया। ये फैसला मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में लिया गया था, जिन्होंने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक राष्ट्र में बदलने के लिए कई सामाजिक सुधार किए। नया कानून केवल एक ही पत्नी या पति की अनुमति देता है। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसे कानून के तहत सजा भी दी जा सकती है। तुर्की में बहुविवाह कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर 2 से 6 साल तक की जेल और सिविल अधिकारों से वंचित करने जैसी सजाएं भी दी जा सकती हैं। अब जानिए किस उद्देश्य के साथ इस कानून को बनाया गया था। तुर्की के इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, शादी को पारिवारिक अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी में बदलना और धार्मिक हस्तक्षेप से कानून को मुक्त करना था। बहरहाल तुर्की अकेला ऐसा देश नहीं जहां बहुविवाह बैन है। कई अन्य मुस्लिम बहुल देश भी हैं जिन्होंने बहुविवाह पर रोक लगाई है। इनमें ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। ट्यूनीशिया ने साल 1956 में पर्सनल स्टेटस कोड के तहत बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित किया। अल्जीरिया में साल 2005 के संशोधन के बाद बहुविवाह संभव तो है, लेकिन पहली पत्नी और न्यायालय की अनुमति जरूरी है। अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों में भी सिविल कोड के तहत बहुविवाह प्रतिबंधित है। अब जानिए किन देशों में अभी भी जारी है बहुविवाह। हालांकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विवाह के कानून और परंपराएं अलग हैं। जहां कुछ देश बहुविवाह को पूरी तरह गैर कानूनी मानते हैं, वहीं कुछ इस्लामिक देशों में ये आज भी कानूनी रूप से वैध है। एक नजर डालते हैं उन इस्लामिक देशों पर जहां बहुविवाह अभी भी वैध है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है सऊदी अरब, जहां शरिया कानून के तहत एक पुरुष को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, बशर्ते वो हर पत्नी के साथ समान व्यवहार करे। दूसरा पाकिस्तान, जहां दूसरी शादी से पहले पत्नी की लिखित अनुमति जरूरी है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत ये शर्त लागू की गई थी। तीसरा ईरान, जहां बहुविवाह कानूनी है लेकिन कठिन शर्तों और सामाजिक अस्वीकार्यता के कारण बहुत कम देखने को मिलता है। चौथा इंडोनेशिया और मलेशिया। इन दोनों देशों में मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन इसके लिए इस्लामिक कोड की स्वीकृति जरूरी होती है। तो साफ है, भले ही बहुविवाह की परंपरा इस्लामिक इतिहास का हिस्सा रही हो, लेकिन आज कई मुस्लिम देश इसे या तो सीमित कर रहे हैं या पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुके हैं। तुर्की इसका सबसे पुराना उदाहरण है, जिसने 1926 में ही ये साहसी फैसला लिया था। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या बाकी इस्लामिक देश भी समय के साथ अपने कानूनों में ऐसा बदलाव लाएंगे, या फिर परंपरा और धार्मिक नियमों के बीच यही संतुलन बना रहेगा। शादी एक रिश्ता जो भरोसे और बराबरी पर टिका होता है, लेकिन क्या एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा शादियां करने का हक होना चाहिए? क्या ये अधिकार सबके लिए बराबर होना चाहिए? और क्या धर्म और कानून एक जैसी सोच रखते हैं?